ठीक है, देखो लास्ट टाइम जो लोगों ने फिजिकल अटेंड नहीं किया ना, तो उसमें मैंने आपको प्लान, तो ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर प्लान, ये हॉल बेडरूम विथ डोर्स विंडोज एवरीथिंग, मैंने ये पूरा फिजिकल वालों को भी बताया था। और ये वाला उसका 3D, सॉरी 3D ना, एलिवेशन, एलिवेशन कैसा बनाना है यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, अभी इसके आगे कुछ मैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कैसे देखना है। तो वेट अ मिनट। नहीं, ये वाला भी नहीं है, 2 मिनट। ओपन हो रहा है, 2 मिनट, फाइल थोड़ा बड़ा है वो। ये दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? ये मैंने आपको स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर के सबमिशन को भी दिया था लास्ट टाइम, एसएससी वालों को। ये वन ऑफ माय, दिस इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। तो ये सेम थर्ड ईयर वालों ने यूज किया था उसको सबमिशन के लिए। तो अभी इसका सिर्फ फॉर्मेट उठाते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसा करना है इसको। फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्ट्रक्चरल लेआउट, दिस एंड दिस। ओके, ये देखो, अब मैं पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉलम की पोजीशन डिसाइड करना पड़ेगी। ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, प्लान में क्या करना है आपको, कॉलम की पोजीशन डिसाइड करना है प्लान के अंदर ही। कैसा करना है मैं बता देता हूँ। और फिर एक बार प्लान की पोजीशन फाइनल होगी एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अच्छा, चैट सेक्शन में सब लोग अटेंडेंस डाल दो अपना पहले। सब लोग चैट सेक्शन में सिर्फ नंबर डाल दो, ज्यादा डिटेल डालने की जरूरत नहीं। ओनली योर नंबर, आई विल चेक दैट लेटर वेदर यू हैव पुट योर सेम योर नंबर और अदर्स। वो मैं चेक कर लेता हूँ बाद में और अटेंडेंस डाल दूंगा। हाँ, सो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉलम पोजीशन से एक बार फिक्स हो गई तो हमारा ये स्ट्रक्चरल लेआउट बन जाता है। स्ट्रक्चरल लेआउट मतलब क्या, कहाँ कहाँ पर बीम आने वाली है और कहाँ पर कॉलम्स आने वाले हैं, और उसके नेमिंग, ये अपने को इतना करना है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आर प्लान, जो हमने क्लास में हमारे जो ये वाले ड्राइंग में देखा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये वाला प्लान दिख रहा है आपको, ये हमने ड्रॉ किया था ना लास्ट टाइम। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक कॉपी बना लेने का इसका, ओरिजिनल में कभी भी एडिटिंग नहीं करना है। CO कमांड से, CO यहाँ पर देखो, कमांड में जो भी लिखता हूँ ना, अगर आपने ऑलरेडी यूज किया है तो फिर ठीक है, लेकिन नया कमांड अगर दिखा तो आप उसको लिख लिया करो। तो मैं यहाँ पर CO कमांड करूंगा। क्या पूछ रहा हूँ, CO कमांड के बाद कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैं इसको कहीं भी एक बेस पॉइंट देता हूँ, कहीं भी पकड़ो आप। मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ और इसको साइड में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और एस्केप दबा दूंगा एक ही बार। ठीक है, एस्केप दबाने से मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगा। अब ये हमारा प्लान है। ठीक है,
तो हमने जो ये लिया था वॉल थिकनेस, वो कितनी लिया था चेक कर लेते हैं हम लोग DLI कमांड से। DLI, ओके। तो DLI कमांड से मैं इसको चेक करता हूँ। तो ये हमने लिया था 9 इंच या 230 mm की, दिख रही है यहाँ पर, मीटर में हमने ड्रॉ किया था ये पूरा। तो 230 mm की यहाँ पर हमारा ये है, फेस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले कॉलम्स इसमें फाइनलाइज कर देंगे कि कॉलम कहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। कॉलम की पोजीशन, अब कॉलम की पोजीशंस डिसाइड अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइड में REC कमांड से, REC, हाँ, रेक्टेंगल कमांड, ये तो हमने यूज किया है बार बार, REC, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर एक कॉलम बना दूंगा मैं। अब कॉलम जनरली कितने का होता है, सो अपने को पता नहीं है ना डिजाइन के हिसाब से कितना आएगा, तो बेसिक अजम्पशन क्या रखना है, 0.23 बाय 0.38 और एंटर कर देना। 0.23 बाय 0.38, यहाँ पर देखो एक छोटा सा कॉलम पे जैसा कुछ बन गया मेरा, है ना। अब इसको बन गया, इसको मैं कॉलम का लेयर में ऐड कर देता हूँ, या एक काम करेंगे हम लोग, लेयर तो हमने बनाया नहीं ना, लेयर कमांड थोड़ा एडवांस है, इसको बाद में ही बताऊंगा मैं। फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसको इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मैं, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट अपने को समझ में आए कि कॉलम है। रेड कलर दे देता हूँ मैं, या आपको जो देना है वो दे सकते हो, ठीक है। अब ये रेड कलर हो गया, दिख रहा है ये वाला कॉलम बड़ा सा। अब इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका सेंटर पकड़ने के लिए एल एल कमांड से ही, सिंपल एल कमांड प्रेस किया मैंने, और इस कोने से इस कोने तक एक लाइन, और इस कोने से इस कोने तक एक लाइन, उसको भी रेड कर दूंगा मैं, दोनों लाइंस को सेलेक्ट करूंगा और उसको भी मैं रेड कर दूंगा, रेड कलर में, ठीक है। अब ये मेरा कॉलम बन गया, ठीक है। अब इसको मेरे को थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए आप इसको सॉलिड कलर भी दे सकते हो। कलर देना है अगर इसको पूरा सॉलिड कलर, तो अपने पास एक कमांड है H, क्या कमांड है, कैपिटल H स्मॉल h कुछ भी डालो, आप ले लेता है वो। H कमांड अगर मैंने प्रेस किया तो देखो एक यहाँ पर एक विंडो खुल जाता है, यहाँ ऊपर अगर 2015 यूज कर रहे हो तो एक यहाँ पर विंडो खुल गया। मैं इसको सॉलिड सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा मैं, सॉलिड को क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं हर जगह इसको कलर में प्रेस कर दूंगा, कलर डाल दूंगा इसमें मैं, ठीक है। कलर डाल दिया और एंटर प्रेस कर देना है जस्ट। तो अभी कलरफुल हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेम वही रेड कलर में कर दूंगा मैं, वापस इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। देखो अपना कॉलम एक परफेक्ट दिख रहा है। अब मैं इसको कॉलम को लेयर में ऐड करूंगा। लेयर मतलब क्या, मैं इसको बाद में कमांड, एक इंपॉर्टेंट कमांड है, आप ये कमांड लिख लो कि व्हाट इज लेयर कमांड। चैट सेक्शन में सबने अटेंडेंस नहीं डाला है, जिसने नहीं डाला है वो डाल दो, जिसने नहीं डाला है सिर्फ वही डालो, ठीक है। अभी लेयर कमांड क्या है मैं बताने वाला हूँ। क्या करने का, एक LA कमांड सेलेक्ट करने का, LA लेयर, और एंटर प्रेस करने का। तो यहाँ पर आपके सामने देखो ये विंडो खुल गई है, इसको थोड़ी बड़ी करता हूं मैं। ये देखो इसको मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पर देखो बहुत सारे लेयर्स बता रहा है वो। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर न्यू लेयर ऐड करना है। यहाँ पर देखो ये न्यू लेयर का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, न्यू लेयर। उसके बाजू क्या है, न्यू लेयर VP फ्रोजन, वो तो अपने को नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला सिंबल यूज करता हूँ, न्यू लेयर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने न्यू लेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे लेयर का नाम पूछ रहा है, तो मैं इसको डालूंगा कॉलम फाइनल। ये जो भी आपको नाम डालना है डाल सकते हो, मैं फिलहाल कॉलम फाइनल डालते ना। उसका कलर पूछ रहा है यहाँ पर, देखो कलर, तो मैं इसको कलर को सेलेक्ट करूंगा, और कलर इसका मैं रेड सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके बोल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। सिर्फ क्या किया मैंने, एक लेयर ऐड किया और इसको सेलेक्ट कर दिया और इसको बंद कर दिया मैंने यहाँ से। अभी इसको मेरे को कन्वर्ट करना है कॉलम लेयर में, तो मैं क्या करूंगा, देखो कॉलम, इसको सेलेक्ट करूंगा पूरे को, और यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला, इसको मैं कर दूंगा कॉलम फाइनल जो हमने बनाया था उसमें। बन गया हमारा कॉलम। देखो मैंने ऑलरेडी एक लेयर ऐड कर कर रखा था कॉलम EWS, तो मैं उसको हटा देता हूँ, यहाँ पर उसको डिलीट मार देता हूँ, क्यों नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अरे यार वो जीरो लेयर का कॉपी है क्या, ठीक है वो डिलीट नहीं होगा, उसको चेक करते हैं अपन। उसका रेफरेंस कहीं है, ठीक है, जाने दो। अपने पास ये कॉलम का लेयर बन गया है, ठीक है। तो अभी कॉलम मैंने जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर मेरा लिखा हुआ आ जा रहा है कॉलम,
देखो ऑटोमेटिकली कॉलम लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। हाँ? पहले तो जहां जहां कॉलम मुझे देना है मैं कॉलम दे देता हूँ, ठीक है। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम तो इसमें डेफिनेटली आने ही वाले हैं, ठीक है। तो उतने 12 कॉलम्स में यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, CO, और बाजू में इसको कॉपी कर दूंगा। कॉपी में 2 कॉपी इसलिए ले रहा हूँ कि एक मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए और एक वर्टिकल कॉलम चाहिए। एक देखो खड़ा है ना यहाँ पर, और एक आड़ा वाला कॉलम भी मैं दे देता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, RO बोलूंगा, रोटेट, RO, रोटेट के लिए RO। इसको सेलेक्ट करके ऐसा मैं इसको साइड में कहीं पर भी कोई भी एंगल पे, देखो आप कैसा भी रोटेट कर सकते हो, रोटेट कर दूंगा। वापस इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है इसका फायदा, देखो कॉलम को कैसे डालना है पता है क्या। ये देखो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। कॉलम मेरा एक ऐसा वर्टिकल भी आ सकता है और ऐसा हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है। तो कौन सा डालना चाहिए, कोई बोल सकता है मेरे को, यस एनीवन। कैसे डालू मैं कॉलम को, यहाँ पे प्रेस कैसा करूँ, हॉरिजॉन्टल प्रेस करूँ इस वॉल के लिए, यहाँ पर ये देखो इस पोजीशन पे मुझे डालना है, यहाँ पर इस पोजीशन में इतने जगह पे। तो मैं कैसे डालू बोलो, ये वर्टिकल प्रेस करूँ क्या हॉरिजॉन्टल, चलो बोलो कोई भी बोलो फास्ट। सर वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है, एक आंसर आ गया। दूसरा कोई, एनी अदर। मैं डायरेक्ट फिर रैंडमली कोई भी रोल नंबर बोलूंगा उसको आंसर देना पड़ेगा। ट्राई करो, चलो गलत तो गलत, एक वर्टिकल बोला, चलो। हाँ वर्टिकल हो गया, उसके बाद बोलो कोई। हॉरिजॉन्टल नहीं क्या वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल जिसने बोला उसका रीजन बोलो, वर्टिकल क्यों। यस एनीवन, किसी ने वर्टिकल बोला ना, तो रीजन बोलो मेरे को, वर्टिकल क्यों, वाई। तो याद रखो मैं बताता हूँ कॉलम का पोजीशन कैसे देते हैं। जिस डायरेक्शन में लेंथ ज्यादा, उस डायरेक्शन में आपका कॉलम होना चाहिए। अभी मुझे बोलो वर्टिकल में कितना फीट है ये, यहाँ पे मास्टर बेडरूम लिखा हुआ है, वर्टिकल में कितना फीट है रे ये, 10 10 10 फीट। फीट। और हॉरिजॉन्टल में कितना है, और 15 तो हॉरिजॉन्टल 15। आएगा। तो ज्यादा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, तो कैसा आएगा वो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, CO बोलता हूँ, इस ये टॉप कोने से उठाऊंगा यहाँ से, और टॉप कोने पर उसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। परफेक्ट बैठ गया हमारा कॉलम वहां पर। देखो एक हो गया, यहाँ पर देना है मेरे को, यहाँ पर बोलो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, यही रूम के लिए तो है ना सेम अभी भी। हॉरिजॉन्टल आएगा। ऐसा हॉरिजॉन्टल जो है वो 15 फीट हॉरिजॉन्टल है, आएगा सर। और ऐसा 10 फीट है, तो ऐसा ही देना पड़ेगा। तो सेम उसको मैं कॉपी करता हूँ, CO। इस बार मैं ये नीचे वाले कोने से पकड़ के उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। परफेक्ट आपका मैच होना चाहिए वॉल की लेंथ के साथ है, देखो ये परफेक्ट दिख रहा है, ये भी चेक कर लिया करो। चलो ये वाला लास्ट वाला, ऐसा 11 फीट है, ऐसा 10 फीट है, कौन सा आएगा हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, 11/10 है, हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल ही आएगा, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल। CO, ये ऊपर वाले कोने से पकड़ के मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, दिख रहा है। 3 कॉलम्स मेरे आ गए। नाउ द नेक्स्ट वन, ये वाला यहाँ पर कौन सा आएगा हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, देखो इधर, इधर भी चेक कर लिया करो, DLI में देखता हूँ, इधर मुझे पता नहीं है ना। DLI यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 फीट 9 इंच। और ऐसा हॉरिजॉन्टल में कितना है रे, 15 फीट। अभी भी कौन सा आएगा फिर, हॉरिजॉन्टल आएगा। ओनली हॉरिजॉन्टल, गुड। CO, अब इसको कैसा कॉपी करूँ, यहाँ तो कोई कोना ही नहीं दिख रहा मुझे। चलो ठीक है, इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, CO। पहले यहाँ पे कर देंगे कॉपी इसको, फिर इसको मूव कर देता हूँ मैं, मूव। समझे कैसा किया, क्योंकि वहां पे कोई कोना ही नहीं था ना मेरे को पकड़ने के लिए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ पर भी वैसा ही आएगा, चलो मैं फौरन कॉपी कर लेता हूँ, इसी के लाइन में लेना चाहिए आपने, हाँ? ये जो कॉलम है इसी के पूरा सीधा लाइन में आना चाहिए, तो मैं इसको ही उठाता हूँ, CO, इसका नीचे वाला कोना, और स्ट्रेट लाइन देखो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देखो। थोड़ा सा यहाँ पे खटके आ जाएंगे तो हम डोर उधर मूव कर सकते हैं बाद में, इतना कुछ नहीं आता है। डोर थोड़ा और इधर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है ना ऑलरेडी ओपनिंग काफी है, एक एक 2 इंच भी रहा तो अपने को बस है। हाँ 11 इंच बचा है, बहुत ज्यादा है, तो अपने को डेफिनेटली कॉलम इधर, सॉरी कॉलम बढ़ाओ, डोर इधर मूव करना आ सकता है, ठीक है।
चलो ये भी होगा, क्योंकि सीधी लाइन में आना चाहिए ना, तो वो सेंटर लाइन प्रॉपर मैच नहीं होती है। अब यही कॉलम मेरे को यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वापस इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरे कॉलम को CO कमांड लगाऊंगा, इसको इस कोने से उठा के परफेक्टली नीचे प्रेस करो। और ये कॉलम्स भी देखो पूरे सीधे लाइन में आते हैं कि नहीं, वो भी चेक कर लिया करो, जितना हो सके एक लाइन में कॉलम आना चाहिए। अब ये तीनों कॉलम मेरे डिसाइड हो गए। सेम ये 3 कॉलम यहाँ पर भी आने वाले हैं, क्योंकि देखो ना वही सही है, 15 और ऐसा 12 ही है, ये भी 15 है, ऐसा 12 ही है। और ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, यहाँ पर इस कॉलम इस वाले से। ऐसा वर्टिकल 12 है और हॉरिजॉन्टल 11 है। इधर वर्टिकल तो 8 फीट 9 इंच ही देखा अपन ने, तो कैसा आएगा रे यहाँ पर ये वाला कॉलम, कोई बोल सकता है मेरे को, यहाँ पर इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल आएगा कि वर्टिकल आएगा? ऐसा 11 है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में 12 फीट है, बोलो जल्दी कैसा आएगा? यस एनीवन? अरे इस पॉइंट पे कैसा आएगा, बोलो कोई। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो? सर हेलो? यस सर, आ रही है सर। हाँ तो यहाँ पर बोलो ना, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल यहाँ पर? अरे इतना क्या सोच रहे हो, बोलो जल्दी। हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल वर्टिकल? आएगा। वर्टिकल आएगा ना, क्योंकि 12 फीट ऐसा ज्यादा है। हाँ, वर्टिकल है। वर्टिकल आएगा, ओके। तो मैं इसको प्रेस कॉपी करता हूँ CO, और इसको फिलहाल यहाँ पर प्रेस करता हूँ। आ गया क्या परफेक्ट? वर्टिकल ऐसा नीचे, समझ रहे हो? उसी के नीचे इधर भी वर्टिकल ही आने वाला है, CO। देखो ये ऐसा, करेक्ट। यहाँ पर भी वर्टिकल आएगा क्या हॉरिजॉन्टल आएगा, ये वाला बोलो कोई, चलो जल्दी से। यहाँ पर जल्दी बोलो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आएगा सर। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आएगा। आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड देखना है, देखो ऐसा 12 फीट तो है, ऐसा 11 फीट है, बट इधर 15 फीट है ना, तो इधर का भी देखना है हम्म। अपने को, तो यहाँ पर इसके हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है। CO मूव कमांड से मैं कर रहा हूँ, हाँ मूव और कॉपी दो ही कमांड यूज कर रहा हूँ। आगे यहाँ पर तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल आने वाला है, 15 फीट है इसलिए इसी को कॉपी करता हूँ, CO, ये नीचे के कोने से पकड़ के यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। चलो अभी कहाँ पर रह गए कॉलम, एक यहाँ पर रह गया और एक यहाँ पर सेंटर पर रह गया, बस कॉपी कर लेते हैं हम लोग, वही सेंटर में कॉपी आएगा, और यहाँ पर कॉपी करके इसको मूव करना पड़ेगा M कमांड से, M, ओनली M कमांड। ये कॉलम भी हो गया मेरा, ये वाला। अभी सिर्फ ये लास्ट वाला कॉलम बच गया, तो इसको एक ही लाइन में चाहिए ना मुझे, देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं सभी, तो इसको ही उठाता हूं मैं, CO, यहां से उठाकर इसको मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। परफेक्ट हो गया सब, सॉरी इधर गया हो? हाँ ये इधर, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा परफेक्ट कॉलम्स, अब मैं इसको डिलीट मार सकता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम मैंने बनाया था, सब कॉलम्स हो गए। अभी क्या करना है देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो मैंने कि लेयर कमांड बताया था आपको, यहाँ पर लेयर में मैंने कॉलम ऐड किया था, इसका क्या हाँ फायदा है सर। अब बताता हूँ मैं। और बार बार सेव कर लिया करो, हाँ कंट्रोल एस बार बार सेव कर लिया करो जब भी वर्क करो, तो कभी कभी लाइट चला जाता है, पूरा डेटा चला जाता है उसमें। अभी देखो लेयर कमांड बताता हूँ मैं, LA कमांड था उसके लिए, LA करूंगा मैं, और सब बाकी लेयर्स, रुको इसका नाम नहीं दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है, अपना ये वाला है EWS कॉलम फाइनल, EWS नहीं है हमारा, ठीक है। इसको मैं रीनेम ही कर देता हूँ, बहुत कंफ्यूज हो रहा है इसको, ABCD कुछ तो डाल देता हूँ, ठीक है। अब अपना कॉलम हो गया, ठीक है। तो अभी अपना कॉलम हो गया फाइनल, हटा देता हूँ मैं वर्ड, सिर्फ कॉलम्स लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम्स है। क्या करना है बाकी सब लेयर को, 2 मिनट, एक कॉल आया है मुझे।
हाँ क्या बोल रहा था मैं, लेयर कमांड चल रहा था ना हमारा। दिख रहा है ना आपको ये स्क्रीन? ठीक है, देखो अभी लेयर लेयर कमांड के लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगा, LA। LA दिख रहा है ना, बोलो यस और नो। हेलो, दिख रहा है क्या रे? यस सर। ओके, LA कमांड यूज करूंगा मैं, LA। एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर मेरे सामने खुल गया, मैंने कॉलम्स को रीनेम किया था ना, ये वाला दिख रहा है ना आपको। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ देखो, हाँ, बाकी सबको लॉक कर देना है अपने को, ठीक है, बाकी सबको लॉक कर देंगे। 2 मिनट, बाकी सबको लॉक कर देना है अपने को, इसको भी, इसको, 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 इसको और इसको। सिर्फ खुला क्या रख रहा हूं मैं, कॉलम्स। ये कॉलम क्यों खुला रख रहा हूं मैं बताता हूँ, देखो बाकी सब लॉक हो गए, यहाँ पर एक ही लॉक खुला है, वो जो कि अपना कॉलम्स था, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दूंगा मैं। अब इसका क्या फायदा है देखो, अब मैं पूरा प्लान सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो पूरा प्लान सेलेक्ट हो गया यहाँ पर, बट कॉपी सिर्फ कॉलम ही होंगे, CO कॉपी कर रहा हूं मैं, और बाजू में मैं कॉलम्स को कॉपी कर रहा हूँ। देखो सिर्फ कॉलम्स कॉपी हुआ, और कुछ कॉपी हुआ क्या, कुछ भी कॉपी नहीं हुआ। गेटिंग इट और नॉट? मुझे सिर्फ कॉलम्स को कॉपी करना था, तो मैंने ऐसा किया। क्लियर? अब क्या कर रहा हूं मैं देखो, वापस मैं LA कमांड प्रेस करूंगा और बाकी सब लॉक्स खोल दूंगा और क्लोज कर दूंगा। बाकी सब लॉक्स खुल गए यहाँ पर, और क्लोज बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा, क्लोज हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे कॉलम्स आसानी से कॉपी हो गए। अब मैं उस पर बीम्स ड्रॉ करूंगा, जहां जहां वॉल है वहां वहां अपने को बीम देना है, बस इतना लॉजिक याद रखो। जहां पर वॉल, वहां पर बीम। तो देखो L कमांड से सिंपल सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक बीम यहाँ पर आएगा, एक बीम यहाँ पर आएगा। आउट टू आउट पहले पूरा बना लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक एक बीम आएगा। सिर्फ मैं लाइन कमांड, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे कोई? सर ये सर अपना स्क्रीन लेयर लैग। कमांड लेयर कमांड ही दिख रहा है अभी भी। नहीं नहीं सर, स्क्रीन का नहीं, लेयर कमांड अपना वो सब लॉक करने के बाद सिर्फ इधर से कॉपी करने का है ना, और साइड में पेस्ट ना। बस साइड में पेस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे देखो ऐसा बीम लेआउट चाहिए, मैंने अभी कॉपी किया था ना रे, किधर गया हो। हाँ हाँ देखो ये ऐसा ड्रॉ करना है अपने को अल्टीमेटली, ठीक है। तो अपने हाँ कॉलम्स बन गए, अब मैं बीम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर प्लान, देखो यहाँ पर दिख रहा है, हाँ हाँ आ यस गया। सर। हाँ ठीक है, तो अभी मैं बीम्स ड्रॉ कर रहा हूँ जहां जहां पर है, L कमांड सिंपल सिंपल। इस कोने से यहाँ तक एक बीम आएगा, यहाँ पर एक बीम आएगा। पहले मैं आउट टू आउट बना लेता हूँ पूरा। पूरा ऐसा मत बनाया करो, सिर्फ कॉलम टू कॉलम एक बीम लो, पूरा पूरा मत बनाया करो। आउट टू आउट बना दिया, आउट टू आउट एंड आउट टू आउट, समझ गए? मैंने सिर्फ आउटर लेयर बना दिया। अब मेरा बीम की विड्थ कितनी रहेंगी, जनरली बीम की विड्थ कैसे रहती है, आपने देखो ऐसा रेक्टेंगल, ऐसा सेक्शंस देखे होंगे बीम के, ये 230 का रहता है, ये ऐसा, इसको नाम दे देता हूँ, ये ऐसा 230 mm, सॉरी, ये ऐसे 230 mm देखा होगा आपने, है ना, 230 mm। और डेप्थ कितनी भी रहती है, लेकिन जनरली विड्थ जो है ना वो 230 की रहती है। डेप्थ आप 380 जो भी रख सकते हो। तो अभी अपने को डेप्थ से कोई काम नहीं है ना, अपना तो अभी डिजाइन ही नहीं हुआ, ठीक है। ये ऐसा बीम होता है ना अपना। तो विड्थ कितनी हो गई रे, 230 mm की, बराबर। फिर उसमें से आपको बार दिखते हैं, देखो आपने ऐसे सेक्शंस देखा है क्या कभी, ये ऐसे सेक्शंस देखे हैं कभी बीम के, यस और नो? ये ऐसा बीम का सेक्शन देखा है क्या कभी? नो सर। नो, लेट मी शो यू, रुको। ये दिख रहा है क्या, देखो ये वाला, थोड़ा सिंपल बताता हूँ, देखो ये ऐसा, हाँ सर हाँ। ऐसा, और बताता हूँ। देखो ये वाला, ये दिख रहा है ये वाला, हाँ हाँ दिस वन।
ये ऐसा रहता है बीम का सेक्शन। तो इसकी विड्थ जो रहती है वो 230 mm। इसको अगर 3D में देखेंगे आप तो कैसा दिखेगा वो, ये ऐसा दिखेगा ना कुछ, मतलब ये ऐसी बीम है ना आपकी इधर, हाँ। ये ऐसी बीम है आपकी लंबी, करेक्ट। ठीक है, यस। तो ये है, तो ये दिस विड्थ इज हाउ मच, इट इज 230 mm। सेम लेते हैं हम 30 जितना mm। कॉलम की विड्थ रहती है, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू अवर ड्राइंग। दिख रहा है AutoCAD। अभी मैं यस ऑफसेट सर। मारता हूँ, ऑफसेट मारूंगा मैं ओ कमांड से, ओ कमांड से, हाँ, याद रखो ऑफसेट 0.23, क्योंकि 230 की बीम है ना अपनी, पूरे बीम्स ड्रॉ हो जाएंगे सिर्फ। परफेक्ट हो गया इतना, इतने बीम्स बन गए मेरे। देखो ये ऐसा रेस्ट होंगी बीम यहाँ पर, ये कॉलम ऐसा आड़ा है ना इसलिए बीम ऐसा रेस्ट होंगी यहाँ पर, करेक्ट। तो ये 230 के मेरे बीम्स बन गए, समझ गए। इतने बीम्स तो बन गए, अभी मेरे ये वाले बीम्स रहेंगे, देखो ये वाले। अभी बीम देखो, वॉल मेरी ऐसी है ना, तो यहाँ से इधर के साइड आएंगे मेरी। तो मैं देखो ऐसा ड्रॉ करता हूँ, एल कमांड से यहाँ पर एक बीम आएंगे मेरी, और इसका ऑफसेट इधर लेंगे कि इधर लेंगे रे, किधर लेंगे, लेफ्ट के राइट, 0.23 का। ऑब्वियसली इधर आएंगे ना, ऐसी आएंगी बीम, करेक्ट। देखो परफेक्ट यहाँ पे सेव होती है। ठीक है, अभी ये नीचे वाला, ये वाले बीम्स देखो, नहीं ये नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, एल, यहाँ से यहाँ तक एक बीम आएंगी, और यहाँ से यहाँ तक। इसको भी ऑफसेट दे देता हूँ मैं 0.23 का, ओ कमांड से, ओ कमांड से मैंने ऑफसेट दे दिया, दिख रहा है। देखो ये ऐसा बीम ड्रॉ कर रहे हैं, परफेक्ट हो गए। चलो ये भी बीम मेरे ड्रॉ हो गए। यहाँ पर भी देखो बीम्स आएंगे यहाँ पर, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ एल कमांड से, एल, एल लेंथ, सॉरी लाइन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ऑफसेट नीचे की तरफ आएगा, ऑफसेट कमांड से 0.23। आ गई बीम ये भी। अब ये बीम रह गई मेरी ये वाली, एल, ऑफसेट कमांड से 0.23 इधर के साइड। चलो ये बन गए। यहाँ पर बीम आएंगी कह रहे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बीम आएंगी क्या, यस और नो, वर्टिकल। नो सर। यहाँ पे बीम नहीं है ना, देखो ना यहाँ पे स्लैब है ना अपना, तो यहाँ पर बीम नहीं आएंगी। हाँ। जहाँ पे वॉल है अपने को वहां पे लेना है। देखो ये वाली वॉल की रह गई अपनी बीम, सेकेंडरी बीम्स। ये मेन बीम नहीं है, इसको सेकेंडरी बीम्स बोलते हैं। तो इसको कैसा कॉपी करना है पता है क्या, इसको क्या करना, यहाँ से अंदर के साइड एक बीम आएंगी बराबर, तो मैं ये लाइन कॉपी करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से इधर के साइड एक बीम आएंगी, इसको कॉपी कर देता हूँ। और यहाँ से इधर के साइड एक बीम आएगी। तो ये तीन लाइंस को मैं सेलेक्ट किया, सी ओ कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, तीनों लाइंस को सेलेक्ट किया सी ओ कमांड। और उसका रेफरेंस पॉइंट कभी भी कोने का पॉइंट लेना, कोई भी, ये कोना या फिर ये कोना, कोई भी एक कोना। तो मैं ये कोना पकड़ता हूँ, इस कोने से मैं उसको, इस कोने पे अगर क्लिक करूंगा ना तो परफेक्ट वहीं पर पेस्ट होगा जहां पर वो है। देखो हो गया पेस्ट यहाँ पर। अब मैं बीम ड्रॉ कर सकता हूँ, कैसा बीम ड्रॉ करूंगा देखो, ऑफसेट 0.23, इधर एक बीम आएंगी, इधर एक बीम आएंगी, और इधर एक बीम आएंगी। अब इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा सर बस, लैग हो रहा है बहुत। एक्सटेंड कर दूंगा बस मैं इसको। देखो ये ऐसे बीम आएंगे, क्लियर। ये ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, समझे। तो इसको मैं एक्सटेंड करके मैं ऐसा बता देता हूँ, देखो ऐसा बीम आएगा, क्लियर। अरे समझा कि नहीं। यस सर। ठीक है, और कहीं बीम रह गया क्या हमारा, हो गया। हाँ ये यहाँ पर आप एक ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर लैंडिंग के नीचे भी जनरली कोई कोई बीम प्रोवाइड करता है, कोई नहीं भी करता है, डिजाइन पर होता है। तो यहाँ पर भी आपका बीम आ सकता है, वरना यहाँ पर एक स्लैब आ जाएगा। तो आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, आपकी मर्जी है। वहां पर भी आपके डिजाइनर, एज अ डिजाइनर आपको देना है तो दो, वरना मत दो, ठीक है। अगर आया तो फिर सर इसको लैंडिंग कॉपी, में जब नीचे आएगा तो
बीम नीचे नीचे की तरफ आता है, लैंडिंग बीम। हाँ बताता हूँ मैं उसका भी, देखो 2 मिनट। 2 मिनट, हाँ, आपको मैं वापस गूगल पे ही बताता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पर जहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म हुए वहां पर उसने देखो नीचे यहाँ पर बीम दिया है, ये दिख रहा है कि ये वाला। हाँ सर हाँ। और इस केस में उसने लैंडिंग के नीचे बीम दिया है, ये दिख रहा है कि नीचे, थोड़ा क्लियर नहीं है। हम्म। तो वो डिपेंड करता है, देखो यहाँ पर ये वाला परफेक्ट दिख रहा है, इसके नीचे देखो लैंडिंग के एंड पर उसने बीम दिया है नीचे। तो वो हाँ डिजाइनर पे डिपेंड करता है बीम देना है कि नहीं देना। यहाँ पर उसने सीढ़ियों के नीचे बीम दिया है इधर। और थोड़ा क्लियर मिलेगा क्या, ये देखो ये वाला, ये परफेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है लैंडिंग के एंड में नीचे बीम, हाँ। यहाँ वाला। और यहाँ पे सीढ़ियों के पास बीम। तो डिपेंड्स सीढ़ी के आपके नीचे डिजाइन हाँ पे। हाँ। ठीक है, तो डिपेंड्स वेदर यू हैव टू गिव द डिजाइन और नॉट। तो मैं दे देता हूँ, चलो थोड़ा सा आपको बताने के लिए। CO, इसको कॉपी करूंगा, रेफरेंस पॉइंट क्या लूंगा रे, कोई भी कोना CO के लिए। कॉर्नर पॉइंट। इस रेफरेंस से इस रेफरेंस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक बीम आएगा ऑफसेट से 0.23 का, ये एक बीम आ गया। तो ये ऐसे मेरा बीम लेआउट बन गया। अब इसको क्या करना है और देखो, वापस मैं लेयर कमांड यूज करूंगा, LA। हाँ, और यहाँ पर देखो बीम कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, यहाँ पे बीम नहीं दिख रहा है ना। तो न्यू लेयर कर देता हूं मैं, LA कमांड के बाद न्यू लेयर पे क्लिक, न्यू लेयर। और यहाँ पे मैं डालूंगा BEAM, बीम। उसका भी कलर फिलहाल मैं व्हाइट ही रखता हूँ, व्हाइट नॉर्मल वाला, ये वाला। ठीक है, और इसको ऐड बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी मैंने बीम्स ड्रॉ किए ना, सबको सेलेक्ट कर दूंगा मैं, सब बीम्स को सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, each and every beam you should select ना, एक भी बीम का लाइन छूटना नहीं चाहिए आपका। all the beams you should select। जूम करके चेक कर लिया करो कुछ लाइन छूट गई है क्या। देखो सब लाइंस मेरे सेलेक्ट हो गए कि कोई बीम छूट गया, देखो कोई भी नहीं छूटा ना। गलती से कॉलम मत सेलेक्ट कर दो, सिर्फ मैंने बीम्स बोला है, ओनली बीम्स यू हैव टू सिलेक्ट। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और इसको बीम में कन्वर्ट कर देना। होगा कुछ भी नहीं, एस्केप दबा देना है फिर, होगा कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कौन सा एलिमेंट है। देखो बीम सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ, देखो बीम सेलेक्ट हो रहा है। हाँ सर। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ कॉलम को, तो देखो खुद ब खुद कॉलम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉलम को, तो देखो कॉलम लिखा हुआ आ रहा है, समझ रहे। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्क के लिए बताया मैंने। अब क्या, बस अब इसको नाम दे दो आप, यहाँ पर C1 C2 C3 नाम कैसे देते हैं देखो। डी को, अच्छा ये मीटिंग एंड हो जाएगा 5 मिनट में, वापस रिज्वाइन कर लेना। Ctrl+C Ctrl+V बोल देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको नाम दे देता हूँ कॉलम C1। C1, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मूव कर देता हूँ, M कमांड से मूव होता है। ठीक है, C1 थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर देता हूँ। इतना 0.2 है ना, तो 0.3 कर देता हूँ उसको। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। बट इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, कोई सेलेक्ट हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रे, कॉलम में, कॉलम। अब देखो, अब अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या सेलेक्ट हो रहा है, कॉलम। ठीक है, ये भी कॉलम का हिस्सा है ना, कॉलम का ही टेक्स्ट है, तो कॉलम सेलेक्ट किया तो उसका ये भी सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आ रहा है कॉलम। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है टेक्स्ट का, कोई और रखना है, जो भी आपको लगता है तो वो रख सकते हो आप। ठीक है, आपके हिसाब से। फिलहाल मैं ये रख देता हूँ मजेंटा। चलो रख दिया। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, C1। कॉलम की नंबरिंग भी देखो ऐसा देते हैं, हाँ, याद रखो। इसको C1 यहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट, सबसे बॉटम से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, फिर 4 5 6 ऐसा नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2, कॉलम नंबर 2। फिर CO वापस, ये कितना हो जाएगा, 3। अभी 4 कहां पर आएगा फिर, ये वाला, दिस वन विल बी योर 4। कौन सा, ये वाला, देखो
ये आपका 4 रहेगा। 5 किधर आएगा फिर? यहाँ पर। मैं सब कॉपी कर देता हूँ फिलहाल, बाद में इसको अपन रीनेम करते हैं। कंट्रोल वी किया मैंने, बस कंट्रोल वी कर रहा हूं मैं। कंट्रोल वी बस। ठीक है, अभी मैं रीनेम कर 4 तक आ गए थे हम लोग। ये वाला कितना हो जाएगा? दिस वन, दिस वन विल बी 5। 6 किधर रहेगा रे? 6, ये हमारा 6 हो जाएगा। 7 किधर रहेगा? 7, ये हमारा 7 रहेगा। 8 किधर रहेगा? 8, 8 हो गया 8। देन 9, दिस वन विल बी माई 9। देन 10, थोड़ा सा उसमें मिक्स हो गया, थोड़ा इधर मूव करता हूँ। ठीक है, देन 11, और लास्ट वन आपका 12। डबल क्लिक करके मैं एडिट कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, समझ गए कि यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ओके, एनी डाउट? नो सर। अभी मैं सबसे ग्राउंड लेवल पे बना रहा हूँ ना, सॉरी ग्राउंड लेवल नहीं, प्लिंथ लेवल पे बना रहा हूँ। तो इसको मैं नाम दूंगा PB1 PB2। नाम कैसे दूंगा? देखो, इसको ही कॉपी करता हूँ मैं फिलहाल, कंट्रोल V। और इसको चेंज किस में करना पड़ेगा? टेक्स्ट को इसमें करना पड़ेगा, बीम में। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये रखता हूँ। और इसको नाम दे दो आप। ये क्या हो जाएगा मेरा? प्लिंथ बीम। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PB, प्लिंथ बीम 1। 2 कौन सी हो जाएंगी? ये वाली मेरी सर 2 हो जाएगी, C2 के और C3 के बीच में। ये वाली। ठीक है, 3 कौन सा रहेगा रे? ये 3 रहेगा कि ये हॉरिजॉन्टल 3 C4 रहेगा? C4 और C5 के बीच में। नहीं, और ये C1 और ये नहीं C4। रहेगा? देखो फिर नंबरिंग, ये गलती C1 और करते हो आप। C4 रहेगा। बता देता हूँ मैं, देखो इधर कैसा करना है, पता है क्या? देखो अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये सेम डायमेंशन का था, मिरर मिरर मेरा प्लान था ना, जैसा इधर था वैसा ही इधर था। तो मैंने इसको भी PB1 दे दिया, इसको भी PB1 दे दिया, इसको PB2 दिया, इसको PB2, इसको PB3, इसको PB3। वर्टिकल को मैंने दिया ही नहीं कुछ, उसको बाद में दिया, याद रखो। तो पूरे पहले हॉरिजॉन्टल कवर करो, फिर वर्टिकल, याद रखो। ये स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसा ओके। जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी। इवन अगर आप सेम रहा तो ग्रुपिंग भी कर सकते